नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान राजा जहांज़ेब प्रोग्राम इंतज़ामिया के साथ। आज जेलम से हम प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेलम। उनसे गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि जेलम पुलिस जो कि कंपैरेटिवली पंजाब भर में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने किस तरह इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, किस तरह जेलम में, क्योंकि जो इंतहाई हसास इलाका है, यहाँ पे हसास इदारे भी मौजूद हैं कसरत से, और किस तरह वो सारी चीज़ को मैनेज करते हैं, अपने स्टाफ को किस तरह गाइड करते हैं, आईजी पंजाब की हिदायत पे किस तरह अमल करते हैं, और किस तरह वो ये सारा कुछ एक मरबूत निज़ाम की तरह चला रहे हैं। गुफ्तगू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। थैंक यू वेरी मच राय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। ये डिस्ट्रिक्ट जेलम जो है जी, अल्लाह ताला के फजल करम से जो हमारे नए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं, उनके विज़न के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। 12 पुलिस स्टेशन हैं और 4 सब डिवीज़न्स हैं हमारी। तो बेसिकली सबसे पहले तो एसएचओज़ की जो पोस्टिंग हमने की है ना, जो हमारे पास लॉट अवेलेबल लॉट है, उसमें से बेहतर एसएचओ हमने, बेस्ट ऑफिसर्स को एसएचओ हमने उनको पोस्ट किया हुआ है। इसी तरह एसडीपीओज़ के जो हमारे पास ऑफिसर्स हैं, वो भी एक एएसपी हैं, स्वाभा में काम कर रहे हैं, और दीगर जो एसडीपीओज़ हैं वो भी तजर्बाकार पुलिस ऑफिसर हैं और बहुत अपने काम को समझते हैं और अच्छे तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं। पुलिसिंग जो है, पुलिसिंग बहुत एक वसी सब्जेक्ट है जी। इसमें क्राइम को कंट्रोल, बेसिकली हमारा काम सबसे प्रायोरिटी जो है वो आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। सबसे पहले हम जो हमारे पास क्राइम फाइटिंग है वो हमारा बेसिक सब्जेक्ट है। क्राइम फाइटिंग के सिलसिले में हमने क्रिमिनल्स पे रेड किए हुए हैं। जो लोग जो साहब का रिकॉर्ड याफ्ता हैं उनको हम अरेस्ट करते हैं, उनको इंटेरोगेशन करते रहते हैं। सर्च ऑपरेशंस हम करते रहते हैं। सर्च ऑपरेशंस जब हम करते हैं तो उसमें हमें क्रिमिनल्स का पता चल जाता है कि इस बस्ती में कौन रह रहा है, इस बस्ती में जो लोग रहते हैं वो हमें फिर इंफॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ 4 दिन पहले एक बंदा रह रहा था, वो अभी शिफ्ट होकर फ़लाँ जगह चला गया। इस तरह सर्च ऑपरेशंस हम करते हैं, क्रिमिनल्स को हम अरेस्ट करते हैं, और जो हमारे पास गैंग्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते रहते हैं। गैंग्स जो हैं वो जब 1 2 3 4 5 लोग इकट्ठे होकर एक गैंग बना लेते हैं तो वो फिर क्राइम करते हैं। उनको फिर हम आइडेंटिफाई करके टास्किंग करते हैं, एसएचओज़ की अपने एसडीपीओज़ को टास्किंग करते हैं। वो फिर उनको अरेस्ट करके तो जो उन्होंने क्राइम किया हुआ होता है उसमें उनको हम चालान करते हैं। इसी तरह बतौर डीपीओ में जो मेरा काम है, मेरी जो फोर्स है उसकी वेलफेयर वेलफेयर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वेलफेयर हम करते हैं। वेलफेयर में हमारे शोधा हैं, शोधा जो हमारे हैं वो हमारे माथे का झूमर है। उनकी फैमिलीज़ को हम लुक आफ्टर करते हैं, उनकी बच्चों की एजुकेशन को हम देखते हैं। इसी तरह जो हमारे 10 गाज़ी हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट जेलम के, उन गाज़ियों को हम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको प्रोटोकॉल देते हैं, उनकी वेलफेयर करते हैं। जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स के बच्चे हैं जो स्पेशल बच्चे होते हैं, उनको हम उनका इलाज मुआवजे के लिए उनको हम अस्पतालों में दिखाते हैं। उनकी तालीम के सिलसिले में जो है वो हमने कमेटी बनाई हुई है, वो लुक आफ्टर करती रहती है और उनको अच्छे से अच्छे स्कूलों में हम दाखिल करवाते रहते हैं। जो मेन चीज़ देखने में आई है, मैं बात करूंगा आपके टेन्योर की। इसमें जो मेन चीज़, जो भी क्राइम हुआ है, बेसिकली जो मर्डर केस हुए हैं, उनमें से मोस्टली केसेस जो हैं वो विद इन आवर्स और डेज़, कपल ऑफ डेज़ उनको कर लिया गया है। तो उसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही है, ताकि ये कि आपने पूरे पंजाब में पुलिस को एक रोल मॉडल आपने देना है, एक ब्रीफ टाइप देना है, कि उसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही है कि आपने स्पेशली मर्डर अटैम्प्ट्स जो हैं, मर्डर केसेस जो हैं, उनको बड़े स्मूथली और बड़े टेक्निकली हैंडल किया है। ये जी राजा साहब, बेसिकली तो अल्लाह ताला का फजल करम है, मैं समझता हूँ। और दूसरी बात, जो मेरी टीम है उसकी ये वर्किंग है, वो उनकी मेहनत है। होता ये है कि जब कोई मर्डर होता है ना, तो सबसे पहले तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद वहाँ पर जाऊँ। वहाँ हम पीएफएसए की को कॉल करते हैं और मैक्सिमम हम वहाँ टाइम देते हैं। वहाँ कैंपिंग करते हैं हमारे पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं, मेरे एसडीपीओ, एसएचओ, सीआईए की टीम्स। वहाँ कैंपिंग करके वो मैक्सिमम वहाँ पे जो एविडेंस है ना
वो कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आईटी की टेक्नोलॉजी की मदद से हम मुलज़मों के अरेस्ट के लिए टीमें बनाते हैं। वो टीमें जो होती हैं वो विद इन डेज़ अपना काम करती रहती हैं, और मेरा काम जो है, मैं बेसिकली फॉलो अप लेता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ अपने एसएचओ से, एसडीपीओ से कि इस केस के मुलज़मों का क्या बना। तो बस वो मैं समझता हूँ कि ये मेरे एसएचओज़ की मेहनत है कि वो काम कर रहे हैं, और जिस वजह से मुलज़म जो है जल्दी पकड़े जा रहे हैं। जेल में सर ये देखा गया है कि आम तौर पे डीपीओ साहिबान के ऊपर एक बहुत पॉलिटिकल आप कह लें या किसी किस्म का प्रेशर होता है कि जी एसएचओ ये लगा दें और वो ना लगाएं और ये करें और वो करें। और डीपीओ साहिबान को भी अक्सर देखा गया है कि वो गो के इस चीज़ से तंग तो होते हैं, लेकिन मजबूरन उनको करना पड़ता है कि लोग उसको इन्फ्लू करते हैं। मकसद कहने का ये, हालांकि ये दौर जो है ये ब्यूरोक्रेसी के लिए, आला पुलिस अफसरान के लिए आइडियल दौर है। कोई भी इतना एम्पावर्ड नहीं कि प्रेशर डाल सके, लेकिन इसके बावजूद आपकी जो पॉलिसी देखी गई है, जो हमने ऑब्ज़र्व किया है कि एसएचओ उसको मेरिट के ऊपर रख के, और कोई कितना भी वो अवेला करता रहे, लेकिन जब तक आप ख़ुद उसको नहीं कर लेते तो एसएचओ तब्दील नहीं होता। इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे तो 2 माह यहाँ मेरी पोस्टिंग हो गई है। कोई ऐसा सियासी में मुझ पे प्रेशर नहीं है। जहाँ तक रही एसएचओज़ की पोस्टिंग की बात, तो वो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हम जो हमारे पास अवेलेबल लॉट है, उसमें से बेहतरीन एसएचओ हमने सेलेक्ट करके उनको पोस्ट किया हुआ है। तो मेरिट पे एसएचओज़ लगे हुए हैं जो काम कर रहे हैं। बाकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो तो साथ साथ चलती रहती है। जहाँ अकाउंटेबिलिटी माइनस का जिस सिस्टम से हो जाएगी, वो सिस्टम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। इसलिए जो है एसएचओज़ अच्छा काम नहीं करेगा, उसको हम फिर ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ आता है हुकूमत पंजाब की खसूसी हदायत पे गरीब आवाम को आटा मुहैया करने का, मुफ्त आटा मुहैया करने का, उसमें देखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, उनकी भी जो ज़ाती अर्ज़ होते हैं जो उनको आराम के लिए मुयस्सर होते हैं। वैसे तो पुलिस की नौकरी में आराम का कोई तसव्वुर नहीं है, लेकिन वो तमाम अर्ज़ जो हैं वो ज़्यादातर आटे के डिस्ट्रीब्यूशन में खर्च हो जाते हैं। इसमें आला अफसरान और मातहत अमला दोनों कर रहे हैं। तो डिप्टी जेलम साहब से ये हम पूछेंगे कि इसको मैनेज किस तरह कर रहे हैं, जब इतनी बड़ी तादाद में नफरी भी वहाँ डिप्यूट हो रही है और उनकी अपनी इनपुट भी वहाँ पे जारी है। पुलिस का तो काम ही आवाम की खिदमत है, लोगों की खिदमत करना है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बड़ा एक अच्छा फ़ैसला है, इक़दाम है, जिससे लोगों को आटा तकसीम किया जा रहा है। मैं ख़ुद डेली बेस पे जो आटा हमारे मराकज़ बने हुए हैं उनका विज़िट करता हूँ, और हमारी जो पुलिस है वहाँ पर तैनात है। और जो गरीब और जो बूढ़े ख़वातीन आ रहे हैं, इवन उनको हमारी पुलिस जो है वो सपोर्ट कर रही है, और उनको सपोर्ट करने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट हम अवेलेबल कर रहे हैं ताकि उनको घरों तक छोड़ के जाएँ। जी, बहुत ज़बरदस्त और एक मिसाली गुफ्तगू फरमाई डिप्टी जेलम साहब ने। अभी इन्होंने डिप्यूट किया है जी डीएसपी सदर साहब को, मियाँ अब्दुल जब्बार साहब को, कि वो हमारे साथ जाएंगे और फील्ड में अमली तौर पे बताएंगे कि आटा डिस्ट्रीब्यूशन में स्पेशली पुलिस किस तरह मावनत मुहैया कर रही है, और हम देखेंगे कि तफ्तीशी अफसरान अपना काम किस तरह कर रहे हैं। फिर वहाँ पे मौजूद आवाम से भी गुफ्तगू की जाएगी, वो किस हद तक मुतमईन है वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन ताहाल इस नतीजे पे पहुँचे, और मैं अपने चैनल के तवज्जुह से हुकूमत पंजाब से ये गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा कि पुलिस को इस हद तक फैसिलिटेट किया जाए ताकि उनके अपने जो ऐसे मसाइल हैं जो उनको इसी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए दरकार हैं, वो तमाम मसाइल हल किए जाएँ, उनको तमाम वसाइल मुहैया फराम किए जाएँ। किस तरह पुलिस फैसिलिटेट कर रही है आवाम को जेलम की। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मियाँ अब्दुल जब्बार साहब के साथ। इनसे पूछते हैं कि पहले तो ये बताएंगे कि अपने मतहत अमले को डीपीओ साहब की हदायत पे ये किस तरह मॉनिटर कर रहे हैं, और दूसरा जो एक्स्ट्रा इनके औकात सर्फ हो रहे हैं और नफरी सर्फ हो रही है इस आटा डिस्ट्रीब्यूशन में भी और दीगर उसमें भी, उस पर इनके रोज़मर्रा के रूटीन कामों पे क्या असर पड़ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, और इस वक्त महंगाई जो है वो अपने अरूज पे है। तो उस सिलसिले में जो भी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं हम उनमें पूरी मदद कर रहे हैं। तो हमारी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ भी हैं, हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स पे बड़ा अच्छा सिस्टम अपना डिज़ाइन किए हुए हैं।
तो जो लोग आते हैं उनको हम रहबरी भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, उनकी एप्लीकेशन जो है, उनके कार्ड वो भी स्कैन करवाते हैं। इसके अलावा जो आटा है, जो बुज़ुर्ग हैं ख़ास तौर पे हम उनको आटा जो है उनके पॉइंट तक पहुंचाने में भी हमारे लोग जो हैं वो मदद करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे हम पूरा हमारा फोकस है, रश नहीं होने देते, लाइनिंग करवा के रखते हैं ताकि कोई एमरजेंसी की सूरत हाल जो है ना वो पैदा ना हो। ज़ाहिर है कि एक रमज़ान का महीना है, इसमें पहले भी हमारी बहुत ज़्यादा ड्यूटी होती है, नमाज औकात में हम ड्यूटी देते हैं और ये एक एक्स्ट्रा ड्यूटी है, लेकिन इसके बावजूद हम 24 आवर के मुलाज़म हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी तनदही से, मेहनत से, पूरी डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ 24 आवर्स हम सर्विस जो है अपनी कर रहे हैं। आपने देखा जी, डिप्टी साहब ने फरमाया कि जी 24 आवर्स ये अपनी इस ड्यूटी को कर रहे हैं। अब इनसे पूछना ये था कि क्योंकि ये मेन जो सर्कल है जेल उनका सदर सर्कल, उसके इंचार्ज हैं, तो इनकी जो रोज़मर्रा रूटीन की पुलिसिंग है उसके ऊपर उसके असरात तो नहीं पड़ रहे, या जो इनके जवान अब दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है कि एक्स्ट्रा उन पे हैवी बर्डन आ गया है आटा डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से और दीगर रमज़ान की वजह से, अवामिल की वजह से, तो उनकी कोई कंपलसेशन, कोई रिकग्नाइजेशन उनकी है कि उनको किस तरह रिकग्नाइज़ किया जाएगा? जी बिल्कुल एक्स्ट्रा बर्डन है और ये महसूस भी होता है, लेकिन हमारा काम है अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने जो हमारी सेकंड थर्ड लेयर है, हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, मुलाज़म हैं, उनको मोटिवेट रखना। तो वो तमाम अपना जो एंगल पे, तमाम स्टेजेस पे जो है वो मोटिवेशन जारी है। उनको इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं। तो हमने उनको मोटिवेट रखा हुआ है ताकि वो एग्जॉस्ट ना कर जाएं। तो इंशाल्लाह हम इसको, जो ये करंट सिचुएशन है, इसके साथ हम पूरा इंसाफ करेंगे इंशाल्लाह। चले जी, निकलते हैं इस वक्त डिप्टी साहब से गुफ्तगू की, फील्ड में निकलते हैं और देखते हैं कि फ़ील्ड में पुलिस किस तरह जेलम की आवाम के लिए मददगार बनी हुई है। और आपने मनाजिर देखे होंगे कि जिसमें पुलिस अफसर जो हैं वो कंधे पे आटा उठा के उनको ग्राउंड से बाहर छोड़ के आ रहे हैं। जो बुज़ुर्ग और ख़वातीन और मर्द हज़रात मौजूद हैं, उनको गाड़ियाँ भी प्रोवाइड की जा रही हैं। जिस तरह के अभी DPO साहब से गुफ्तगू की तो उन्होंने बताया कि हम ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों को जो इस आटे को उठा के नहीं ले जा सकते। किस तरह सिक्योरिटी के मामलात को मॉनिटर किया हुआ है और किस तरह ये तमाम तर जो मौजूदा हालात के तनाज़र में सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं, उनकी किस तरह प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हुए हैं। जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया एक बार फिर आपका जी। तो ये हमारा मेगा सेंटर है, यहाँ पे कुछ दिन जो है वो 6 से 7 हज़ार जो थैला है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन रही है। तो उस हिसाब से हमने इधर खातर खा जो पुलिस की ड्यूटी है वो लगाई हुई है। ट्रैफिक का बेहतरीन हमने इंतज़ाम किया हुआ है, पार्किंग एरिया मौजूद है। तो जो लोग आते हैं हमने OP वगैरह भी रखे हुए हैं, फिर जो रोड है उस पर भी हमारी सिक्योरिटी जो है मौजूद है। और फिर अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रखने के लिए, पब्लिक को एक जगह पे बैठाने के लिए ताकि मैस क्रिएट ना हो, उसके लिए भी हमारी जो फीमेल स्टाफ है, हमारा मेल स्टाफ जो है वो मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े स्मूथली चल रहे हैं और किसी किस्म का कोई जो है वो मिस हैपन जो है वो नहीं हुआ जी अभी तक, और इंदा भी इंशाल्लाह नहीं होगा जी। हाँ जी, ठीक है, अभी चलते हैं। जिस तरह के डिप्टी साहब ने फरमाया कि फ़ीमेल स्टाफ से भी गुफ्तगू करते हैं, उनको यहाँ पे क्योंकि ख़वातीन का रश देखने में आ रहा है कि मर्दों की निस्बत ज़्यादा है, तो वो किस तरह उसको हैंडल करती हैं। और ओबियसली ख़वातीन को हैंडल करना बहुत एक मुश्किल काम होता है, वो खातून ही कर सकती। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, ख़वातीन को हैंडल करना एक काफ़ी मुश्किल टास्क है, लेकिन मेरे साथ इस वक्त 6 लेडीज़ काम कर रही हैं और वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं। जो भी कोई बुज़ुर्ग खातून आती है, हम बाकायदा उनको बिठाते हैं और उनका कार्ड खुद लेके स्कैन करवाते हैं, और इवन के आटा उठाने में भी उनकी हमारी लेडीज़ जो है वो हेल्प करती है। अगर कोई बुज़ुर्ग खातून आती है, वो क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरती, जिस तरह की ज़ाहिर बात है आपने तो आटा देना नहीं है, आपने सिर्फ उसको फैसिलिटेट करना है, तो उसको ज़ाहिर बात है हैंडलिंग इश्यूज़ भी होते हैं, स्टाफ के साथ उनकी तकरार भी होती है, तो उसको आप किस तनाज़ुर में देखते हैं? उसको फिर हम जो है वो उनसे प्यार से बात करके और इज़्ज़त से तो उनको समझाते हैं और उनको अच्छे तरीके से डील करके कोशिश करते हैं कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, तो जितने अच्छे तरीके से मैनेज हो तो वो हम कर लेते हैं। आपका जितना लेडीज़ स्टाफ है यहाँ पे, आपको ड्यूटी के हवाले से अफसरान बाला की
तायद तो हासिल है। फैसिलिटेशन के हवाले से आप यहाँ पे मुतमईन हैं? जी जी बिल्कुल मुतमईन है, और हमारी हौसला अफजाई भी की गई है। डीपीओ साहब ने बाकायदा जितना भी हमारा इधर स्टाफ ड्यूटी कर रहा है उनको CC3 दिया गया है, और काफ़ी हौसला अफजाई हो रही है। हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, DSP हमारे साथ साहब हमारे साथ हैं, वो भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं हमें। 2 गुत्थियाँ मिली हैं और कोई नहीं मिला। इधर आप जब आई हैं तो किस लिए आई हैं? आटे वास्ते आई हैं। मिल गया आटा आपको? नहीं, कोई नहीं मिल रहा है। तो 2 गुत्थियाँ किस चीज़ की मिली? और पहला मिलियाँ सी ना, उन तो नहीं ना मिल गया। फिर उन्होंने आख्या था भी 8वें दिन फिर आना ने। नहीं, जब आप 2 गुत्थियाँ ले गई हैं तो आपको ये पता है कि टीवी पे, अखबारों में, हर जगह यहाँ बैनर्स में भी लिखा हुआ है कि आपको आटा एक मखसूस कोटे में मिलेगा, उससे कम या ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आप उसके बावजूद अगर ये आई हैं तो क्या आपने किसी में घर से किसी मशवरा किया आपने? ना, बस थोड़ी सी इन्हीं ने कहा था भी आप फिर दोबारा आना तीसरी बारी, तो 1 गुत्थी फिर मिली। तो बस ਉਹ ਆਦੇ ਨੂੰ ਉਧੜਾ ਖੜਿਆ ਤੁਸਾਂ हाँ, ਤੇ ਹੁਣ 20 ਤਾਰੀਖ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਆਵਣ ਹੁੰਦਾ। इस वक्त हम मौजूद हैं जी इसी सिलसिले को, प्रोग्राम इंतज़ामिया के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए थाना सदर के अंदर हम मौजूद हैं, और मैं शुक्रिया अदा करूँगा इसमें DSP साहब सदर का, सर्कल का, जिन्होंने आज पूरा दिन हमें टाइम दिया। तो जो इन्होंने मुलजमान अभी 302 के गिरफ़्तार किए हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनके तफ्तीशी ऑफिसर से गुफ्तगू करते हैं। मेरी अम्मी 2011 'ਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਦੋਏ ਜੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਯੂਨਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ। ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। कोई पछतावा है तो ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਪਛਤਾਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। मुआरकात क्यों नहीं? ਮਰਕਾਤ ਸਰ 2015 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ है। गुफ्तगू करेंगे जी इस मर्डर केस के आईओ से, और उनसे पूछेंगे कि तफ्तीश के दायरा किस तरह था और सूरत हाल क्या थी। जी जनाब। जी सर, आपने इस केस को किस एंगल से देखा और कैसे? इसका तराज़ा ही था, मतलब जायदाद का, ठीक है, और वैसे भी इनकी कोई घरेलू लड़ाई झगड़ा था, इसी वजह पे इसने गुस्से में आके अपने भाई को कत्ल कर दिया। खालिद इंस्पेक्टर साहब जो हमारे हैं उनका उनके भाई के साथ झगड़ा हुआ है, तो मैं इसी फौरी तौर पे इस इतला पर मौके पे पहुंच गया। तो वहाँ पर खालिद साहब जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हालत में मौजूद थे। लथपथ खून में उनके जिस्म पड़ा था। तो फौरी तौर पे 112 को कॉल की और कॉल करके उनको रेस्क्यू किया और हॉस्पिटल भिजवाया। और उसके बाद मतलब तमाम जो ज़रूरी कार्रवाई थी वो की। इसी दौरान फौरी तौर पे जनाब DPO साहब का हुक्म आ गया कि फौरी तौर पर मुलजमान का पीछा करो, फौरी तौर पर अरेस्ट करो। तो बस फिर FIR दर्ज की। उसके बाद फिर 2 दिन के अंदर अंदर काफ़ी मतलब मेहनत की। अफसरान की गाइडलाइन के मुताबिक अब DSP साहब जो मेरे SDPO साहब हैं वो भी मुझे गाइड करते रहे और DPO साहब भी गाइड करते रहे। तो बिल्कुल मतलब तकरीबन 72 घंटे के अंदर अंदर ये मुलज़म गिरफ़्तार हो गया। पोस्टिंग हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। एक सिंगल जो है वो क्राइम हुआ था, स्ट्रीट क्राइम का, जिसमें एक खातून से मोबाइल छीना गया था। तो वो मुलज़म अल्हम्दुलिल्लाह हमने पकड़ भी लिया और मोबाइल भी रिकवर कर लिया है। इसके अलावा स्ट्रीट क्राइम की जो है वो थाना सिटी के एरिया में कोई वारदात गुज़िश्ता 1.5 माह से नहीं हुई। इसके अलावा हमारी जो है वो पेट्रोलिंग और पिकटिंग प्लान जो है वो चल रहा है। आपको पता है जैसा कि मरदमशुमारी ड्यूटी है, हमारी जो है वो आटा तकसीम की ड्यूटी है। तो उन ड्यूटियों के होते हुए हमारे पास गो के नफरी की काफ़ी शार्टेज है। उसके बावजूद हम कोशिश करते हैं कि बाकी दीगर ड्यूटियों से बंदे निकाल के, और मैं ख़ुद भी, हमारी सरकारी जो मोबाइल है, इसके अलावा हमारी एलीट फोर्स की एक जो है वो मोबाइल होती है सिटी एरिया में। तो हम कोशिश करके जो है, एक तो ये है कि हम राउंड द क्लॉक जो है वो सिटी एरिया में पेट्रोलिंग करते हैं। दूसरा ये है कि नमाज तरावी के टाइम कोशिश करते हैं कि 1 या 2 मोटरसाइकिल सवार जिसमें 4 जवान सवार हों उनको शहर में गश्त के लिए निकालते हैं। वक्तन फ़वक्तन जो है उनको स्नैप चेकिंग पे लगाया जाता है कि वो किसी न किसी पॉइंट पे खड़े होके 10-10, 15-15 मिनट के लिए लोगों को चेक करें। तकरीबन 80% हमारी जो नफरी है वो आटा तकसीम सेंटर पे लगी हुई है। लेकिन उसके बावजूद हमारी जो दीगर ड्यूटीज़ हैं, जिसमें गारदार ड्यूटी है, हमारा जो मॉरल स्टाफ है, ऑफिस स्टाफ है, हम कोशिश कर रहे हैं अपने गन मैन को लगा के, तो हम जो है अपना पुलिसिंग का काम जो है उनसे ले रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जी प्रोग्राम इंतज़ामिया के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए IO ऑफिसर थाना सिटी के साथ, और साथ वो मुलजमान
इस वक्त थाने के अंदर पाबंद सलासत हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि कड़ी लगी है उनको, जिनमें से एक मुलजिम ने मोबाइल बरामद की हुई है, उससे छीना है, और दूसरे मुलजिम ने चोरी की है। पहले मुलजमान से गुफ्तगू करते हैं जी। मोबाइल मिला था 5-6 दिन पहले बिलाल टाउन से, तो मैं 3-4 दिन इस्तेमाल करता रहा हूँ फ़ोन। फिर मैंने एक दुकानदार को चेकअप करवाया, पहले उसने बोला कि मोबाइल ठीक है, आप मुझे सेल कर दो। तो मैं 2 दिन के बाद उसको सेल करने गया हूँ, तो सेल करके मैं वापस आ गया हूँ अपने घर। 10 मिनट के बाद उसने मुझे कॉल किया कि इसके ऊपर कंप्लेन हुई, आप शॉप के ऊपर दोबारा वापस आओ। तो मैं उसी वक्त शॉप के ऊपर गया हूँ, उसको उसके पैसे रिटर्न किए हैं। तो मुझे बोलता है कि आने लगे हैं, मुआफ़ज़ आने लगे हैं, तो आप इधर ही बैठ जाओ। मैंने बोला ठीक है, मैं इधर ही बैठा हूँ, कोई मसला नहीं है। तो 10 मिनट के बाद आए हैं, मुआफ़ज़ आए हैं, तो वो मुझे लेके इधर आ गए। तो आप करीबी थाने चले जाएं उसको लेके, बजाय इसके कि आप उसके पैसे इकट्ठे करने चले गए हैं। और दूसरा, आपको ये नहीं पता था कि यार ये मैं पैसे जिस चीज़ की ले रहा हूँ ये तो सड़क पे पड़ी हुई मिली है। सर 5 दिन मैं तकरीबन उसको इस्तेमाल करता रहा हूँ फ़ोन। जिस दिन मुझे मिला है ना, उसके बाद मैंने उसमें अपनी सिमें डाली हैं, मैंने नंबर वगैरह चेक किए हैं। एक उसमें कराची का नंबर था, वो मैंने उसके ऊपर दोबारा कॉल किया, मगर उसके ऊपर कॉल नहीं गई। तो फिर मैं फ़ोन इस्तेमाल करता रहा हूँ। तो उसमें एक मेमोरी कार्ड था, वो मैंने दुकानदार को नहीं दिया। इस वक्त हमारे साथ एक और मुलज़िम मौजूद है, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं जी उन्होंने क्या किया। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी वालदा कैंट में काम करती थी, ठीक है। बस उनकी कहीं चोरी हुई है तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था। साल हो गया, ठीक है, वो बरी हो गई हैं। बस उनके केस में सर मुझे लेके आए हैं। जब वो बरी हो गई हैं तो फिर आपको उनके केस में कैसे लाया? सर जी कहते हैं आपका भी नाम है, आपको इश्तिहारी किया है, ठीक है। मैं इधर ही सर। नहीं, जब FIR कटी थी उसमें आपका नाम था? जी सर, कहते हैं है था। नहीं, आपको नहीं पता, वालदा ने नहीं बताया? नहीं, उनने नहीं बताया। वो कहती हैं नहीं है, ठीक है। पहले कहती हैं नहीं है, बाद में कहते हैं नाम है, ठीक है। जब लेके आए हैं, देखी है तो पढ़ी है, तो कहते हैं उसमें भी नाम है आपका। आप क्या समझते हैं कि आपके साथ पुलिस ने ज़्यादती की है या किसने ज़्यादती की? सर जी मुझे इतना इस बारे में नहीं पता, ठीक है। पर लेकिन ये सर जी मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है। छोटे छोटे सर मेरे एक बेटी है, ठीक है। मैं मजदूरदार आदमी हूँ, ठीक है। बस कहते हैं शक के दायरे में आप। इस वक्त हमारे साथ आयु साहब मौजूद हैं और हम उनसे पूछते हैं कि ये मामला क्या हुआ है और इसको उन्होंने किस तरीके से देखा है और किस तरह अपनी तफ्तीश यकसू की है। ये मुलज़िम हमें तकरीबन 5-6 माह के बाद गिरफ़्तार हुआ। ये PO हो गया था हमारा, तो इसकी वालदा पहले चलान हुई है, अभी ये रिमांड पे चल रहा है। अभी इसकी तफ्तीश जारी है, अल्लाह बेहतर कर गया इंशाल्लाह। बरामदगी की हमें पूरी कोशिश है कि इससे बरामदगी। ये मुद्दई की दरख्वास्त पे FIR हुई थी, इधर कैंट में वो रहते हैं, कि हमारी जो उनकी वाइफ है कि वो मैंने कुछ दिनों के बाद चेक किया तो उसका जेवर गायब था घर से। तो उस बिना पर इसकी वालदा भी कबल अज़ी चलान हुई है और अभी ये इश्तिहारी हो गया था, अभी गिरफ़्तार हुआ और ये अभी रिमांड पे चल रहा है। तो ये दूसरा मुलज़िम आपके पास मोबाइल का है, इसकी क्या स्टोरी? इस अभी ये कहता है कि मुझे मोबाइल मिला है, लेकिन हमें तो आज तक इस तरह सड़क पे कभी नहीं कोई मोबाइल मिला कि जो पड़ा हो तो हम उठा लें। आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? अगर किसी को मोबाइल या बटुआ मिले तो क्या करें? अगर ऐसी कोई चीज़ आपको बटुआ, मोबाइल या कोई ऐसी मशकूक चीज़ मिलती है तो मुतलका पुलिस स्टेशन आप जमा करा दें, इंशाल्लाह वो असल हकदार तक ज़रूर पहुँच जाएगी। और आप भी किसी मसले का शिकार नहीं होंगे। हम और आपके लिए भी कोई ऐसा मसला नहीं पैदा होगा कि जिसमें बाद में आपको परेशानी बने। आज के प्रोग्राम इंतज़ामिया में आपने देखा, हमने DPO जेलम से गुफ्तगू की, हमने SDPO सदर सर्कल से गुफ्तगू की, हम मुख्तलिफ़ थानों में गए जहाँ पे हमने तफ्तीशी अफसरान, SHO साहिबान और पाबंद सलासल मुलज़मान से गुफ्तगू की। हमने ओवरऑल क्राइम की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। आटा सेंटर के अंदर हम गए, वहाँ पे जाके देखा कि पुलिस किस तरह अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही है और आपको दिखाया किस तरह जेलम का निज़ाम चल रहा है। अपने मेज़बान राजा जहाँज़ेब को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते प्रोग्राम इंतज़ामिया में किसी नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।